तो बबुआ हम लोग समतल क्षैतिज सतह पर रखे गए पिंड के लिए पुली से जुड़ा कॉन्सेप्ट निकाले थे। और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लिन्ड प्लेन। मतलब कोई पिंड है जो आनत तल पर रखी गई हो। आनत मतलब क्या होता है? इंक्लाइंड, कि एक झुका हुआ। मतलब जैसे मान लो कि ये तो क्या है, स्टेट है। अगर हम इसको इस प्रकार से रखते हैं, मान लो कि ये स्टेट है, यहाँ पर हम इसको, ये स्टेट है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर इसको रखते हैं तो नहीं गिरेगी। लेकिन जैसे ही हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से कर दे तो इसको बोलेंगे इंक्लाइन, मैंने झुका हुआ। तो ये क्या होगा? mg काम करेगा। काम करेगा कि नहीं करेगा? ठीक उसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं आनत तल। ये हमारा क्या है बबुआ? ये हमारा आनत तल है। तल जो मेरा होगा आनत तल इस प्रकार से होगा। मतलब इंक्लाइंड प्लेन क्या है कि ऐसा प्लेन जो एक निश्चित कोण से क्या हो, झुका हुआ हो। तो एक बात हम बताओ बाबू कि अगर हम बात करें यहाँ से इसके लाइन को मिलाएं, इस लाइन को मिलाएं, तो क्या ये एंगल थीटा नहीं बना? थीटा के साथ खड़ा नहीं है। अच्छा बबुआ, इसको हम यहाँ से इस प्रकार से मिला देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, और यहाँ पर मैं पुली लगाऊंगा, पुली। तो मैं क्या करता हूँ बबुआ कि यहाँ से एक पुली लगा देता हूँ। इस घिरनी की सहायता से, इस पुली की सहायता से यहाँ पर एक पिंड m2 रख दें। अजीत, क्या रख दे बबुआ? m2 रख दे। और इसी घिरनी में जो धागा लगा है ना, इनके सहारे में एक और वस्तु, एक और m1 द्रव्यमान की पिंड को रख दे। इस पिंड का द्रव्यमान क्या है बबुआ? m1 है। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर इस केस में, उस केस में मैंने क्या बतलाया था कि इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, क्या उसी केस को हम मान लें? बिल्कुल मान लेंगे। काश ये आनत तल नहीं होता बबुआ, ये काश आनत तल नहीं होता, अगर इस घिरनी की ही सहायता से इस पिंड को आप यहाँ परपेंडिकुलर लटकाओगे तो क्या नीचे की ओर mg काम नहीं करेगा? लेकिन भाई साहब ये तो थीटा के साथ लटका है, और जब भी लटका है तो इस आनत तल पर रखा गया है ना, इस आनत तल पर, तो यहाँ इस आनत तल पे आएगा तो एक निश्चित कोण से आएगा। उस टाइम क्या आ रहा था? इस प्रकार से सीधे आएगा, परपेंडिकुलर। तो आइए इधर लिख सकते हैं बबुआ हम। अजीत, m1 द्रव्यमान के लिए लिख लें। m1 मास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, m1 मास के लिए। तो अब मुझे बताओ बबुआ, अगर मैं फोकस, हमारा फोकस कहाँ रहा है? m1 पे। तो m1 क्या इधर नीचे की ओर m1g काम नहीं करेगा? आप बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल काम करेगा। तो क्या जैसे ही नीचे की ओर m1g काम करेगा तो इसको कम करने की कोशिश कौन करेगा? इस साइड में लगने वाला टेंशन। बोल दो हाँ। तो m1g माइनस टी बराबर m1g माइनस टी बराबर होने वाला है। जब इसको आप इसको इधर ला रहे हो तो एक्सेलरेशन तो इसी में ना पैदा हो रहा है भाई जी। तो क्या उस बल का नाम m1 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 आ रहा है? क्लियर आए? क्या बातों को समझ गया बबुआ? आओ बात करते हैं बुआ। अब मुझे एक बात बताओ, अब तो इस आप इंक्लाइंड प्लेन पर रखे हो, तो इधर जो बल लगेगा ना, इधर वो होगा m2g साइन थीटा, m2g साइन थीटा। लेकिन बबुआ अगर इसी को आप परपेंडिकुलर कर दो इस प्रकार से तो m2g साइन 90 डिग्री तो mg हो जाएगा। बोल दो हाँ। तो जब भी इंक्लाइंड प्लेन है, आनत तल पर m2 द्रव्यमान की पिंड रखी गई हो, तो उस पर जो नीचे की ओर जो बल लगेगा उस बल का नाम क्या है? m2g साइन थीटा। बोल दो हाँ। बबुआ अगर मैं बात करूं m2 के लिए, m2 के लिए, तो बोलोगे क्या सर? बिल्कुल m2 के लिए जैसे ये बेचारा इधर खिंचाएगा तो तनाव इसमें काम करेगा, ये कम करने की कोशिश करेगा। तो क्या यहाँ पर मेरा इधर लिख दें, इधर m2 के लिए लिख रहा हूँ, तो क्या ये t माइनस m2g साइन थीटा नहीं होगा? क्यों? ये तनाव कम करने की कोशिश करेगा इसको, बिल्कुल। लेकिन एक्सेलरेशन ये इधर बढ़ाओगे तो इसी में ना पैदा होगा भाई साहब। तो क्या ये m2 इंटू ए, समीकरण नंबर 2 आ गया? बोल दो कि हाँ। अब हम क्या करते हैं बबुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करते ही मुझे पता चलेगा कि भाई साहब वहीं पर लिख देते हैं
ये पहला इक्वेशन मेरा कितना है, m1g माइनस टी बराबर m1 इंटू ए, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को लिखिए सर, t माइनस m2g साइन थीटा इक्वल आ गया m2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। क्या बबुआ मैं इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दूं तो मैं करता हूं 1 प्लस 2, तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल कटने वाला है। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो मैं जोड़ता हूं बबुआ, तो ये बन गया मेरा m1g प्लस m2, m1g प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, m2g साइन थीटा। बोलना बबुआ आ रहा है क्लियर? m1g माइनस m2g साइन थीटा इक्वल हो जाएगा बाबू m1a प्लस m2a। आप बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल बोल रहे हो आप। तो क्या मेरा कॉमन आएगा यहाँ पर, यहाँ लिख दें तो बबुआ m1g माइनस m2g साइन थीटा, ये मेरा इक्वल आएगा। क्या इसको यहाँ से मिटा दे तो मेरा क्या आएगा बाबा, एक कॉमन ले ले तो m1 प्लस m2, लेकिन यहाँ से अगर मैं एक का मान निकाल दूँ तो m1 माइनस m2 साइन थीटा बाटा इंटू जी, क्या जीत बाटा m1 प्लस m2। क्या ये मेरा एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण का फार्मूला निकल कर नहीं आ गया? बोलो बबुआ, अगर मुझे तनाव का फार्मूला चाहिए तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे तनाव। तनाव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में क्या भर दें, ए का मान रखने पर, तो इक्वेशन 1 में एक का मान भर दें। कहाँ है भाई इक्वेशन 1, यहाँ है क्या? ये कहाँ है यार, यहाँ है, यहाँ भी है, mg माइनस टी भर दे इसी में। तो बबुआ भरने के बाद मेरा आएगा m1g माइनस टी का मान कितना है बबुआ, टी का मान ए का मान कितना है, m1g माइनस टी बराबर m1 इंटू ए का मान कितना आया जी, m1 माइनस m2 साइन थीटा अपन क्या m1 प्लस m2। कहीं गलती तो नहीं है क्या बबुआ? इसमें अंतर जी लगेगा इसमें ना, बिल्कुल। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर आ सकता है लिखे तो इधर तो अब क्या करना पड़ेगा बबुआ, अब करेंगे सॉल्यूशन। इसको आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे तो मेरा टी का मान निकल जाएगा। चलो इसको उतारो तो आसानी से कर देते हैं। बाकी रुक जा, चलो तो ए का मान हम लोग कहाँ रखे हैं जीत, इक्वेशन नंबर 1 में है ना। तो बबुआ हमारा ये बन जाएगा m1g माइनस टी इक्वल आएगा, क्या आएगा इक्वल, मल्टीप्लाई तो कर लो, m1 इंटू m2 माइनस m1 इंटू m2 साइन थीटा अब बटे क्या m1 प्लस m2। इसमें जी छिपा है अजीत। चलो अब मुझे करना क्या पड़ेगा बबुआ, अगर हम केवल m1g का मान निकाल दे अजीत तो पता है क्या बनेगा, t प्लस है ना m1 इंटू m2 माइनस m1 इंटू m2 साइन थीटा बाई m1 प्लस कहाँ पर बबुआ m1 स्क्वायर, ठीक m1 इंटू m2 है, m1 स्क्वायर माइनस m1 इंटू m2 साइन थीटा, ओके। और ये क्या है बबुआ, हमारा जी है, ओके, m1 प्लस m2। अब हम एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से t का मान निकालता हूँ तो इसमें से ये घटेंगे कि नहीं घटेंगे, बिल्कुल घटेंगे। तो मैं t का मान निकाल रहा हूँ बबुआ, तो m1g माइनस m1 स्क्वायर माइनस m1 इंटू m2 साइन थीटा इंटू जी, बाटा में क्या होगा बबुआ m1 प्लस m2। वेरी गुड, आइए सॉल्व कर लेते हैं। बाटा में तो हमेशा 1 छिपा होता है ना। क्या कुछ देर के लिए इसे मिटा दे,
ये तो हो गया अजीत। चलो बबुआ सॉल्व कर लो, बड़ी आसानी से हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो मैंने निकाला टी का मान क्या आएगा, m1 स्क्वायर इंटू जी प्लस m1 इंटू m2g, यही ना होगा बबुआ, माइनस m1 स्क्वायर माइनस m1 इंटू m2 साइन थीटा इंटू जी। अब बट्टे में क्या हो जाएगा बबुआ, m1 प्लस m2, सवाल ख़त्म। t बराबर, अगर तुम चाहो तो g ऑलवेज कॉमन है, सबसे कॉमन है, तो उस g को हटाओ, बराबर m1 स्क्वायर का जीत m1 इंटू m2 माइनस m1 स्क्वायर प्लस m1 इंटू m2 साइन थीटा बबुआ, और ये जो हो गया जी है ना, बाई m1 प्लस m2। तो बबुआ मेरा फार्मूला क्या हो गया, m1 से m1 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 प्लस m1 इंटू m2 साइन थीटा इंटू जी बाई m1 प्लस m2। तो मेरा फाइनल जो फार्मूला आएगा जीत, m1 इंटू m2 कॉमन ले सकते हैं क्या बबुआ, इंटू जी, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अब बाई m1 प्लस m2। तो ये मेरा तनाव का फार्मूला आ गया, यानी टेंशन का फार्मूला आ गया। चलो